अस्सलामुअलैकुम। मैथ वाइज 7 चैप्टर नंबर 6 आपके पास है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की एक्सरसाइज 6B आज हम सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज 6B के अंदर हमने क्या करना है कि हमें कहीं डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम होगा, यानी कि हमने इसके ऊपर जो फार्मूला हमेशा लगाना है वो हमारे स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। स्पीड इज़ इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो उसके मुताबिक हमने काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ स्नेल इन किलोमीटर इफ़ इट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस 2 मीटर। तो इसके अंदर से पहले हमने निकालते हैं डाटा। हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। टाइम उसने बोला है कि 30 मिनट है और जो डिस्टेंस है आपके पास 2 मीटर है। तो सबसे पहले क्या किया कि इनको मैंने क्या किया है, यूनिट को चेंज किया है, क्योंकि हमने जो आंसर फाइंड करना है वो किलोमीटर और पर आवर में गिवन है। और किलोमीटर के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो मीटर में गिवन है और आवर्स के लिए मिनट में गिवन है। तो मैंने मिनट से किलोमीटर और मिनट से आवर के अंदर कन्वर्ट होना है। तो मैंने क्या किया है कि 30 मिनट को 60 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, यानी कि 1 आवर से डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास बन जाता है 0.5 आवर। तो मेरा दूसरी सवाल गया डिस्टेंस आपके पास है 2 मीटर इज़ इक्वल टू 2 मीटर को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने थाउजेंड में इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.002 किलोमीटर आपके पास आंसर है। फार्मूला मैंने कहा था स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास जो था वो हमारे पास 0.02002 मल्टीप्लाई और बाय टाइम हमने लगाया 0.5। तब ये जब पॉइंट ऊपर से मैंने रिमूव किया इस पॉइंट की जगह नीचे लगा दिया 1 और पॉइंट्स आगे मेरे पास 3 डिजिट है तो मैंने 3 0 नीचे ड्रॉप कर दिए। तो नीचे वाले पॉइंट की जगह ऊपर 1 ड्रॉप कर दिया नोमिनेटर में और पॉइंट्स आगे मेरे पास डिजिट है 1 तो मैंने ऊपर 0 लगा दिया 1। या आप इसको जब कैंसिल किया तो मेरे पास जो टोटल आंसर बन जाता है 1/250। 1/250 को जब हम ओवर 5 डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.004 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये स्पीड स्नेल की स्पीड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ फार विल अ जेट प्लेन फ्लाई इन 45 मिनट्स इफ़ इट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 654 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या करना है, हाउ फार, हमने इसका निकालना है डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने निकाल लिया है डिस्टेंस फाइंड करना है। टाइम हमें गिवन था 45 मिनट और स्पीड थी 654 किलोमीटर पर आवर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आवर्स गिवन है तो ऊपर हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है वो मिनट है। तो हमने पहले इस मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 45 मिनट्स को मैंने 60 से डिवाइड किया, यानी कि 1 आवर से डिवाइड किया है। तो हमारे पास जो आंसर बन जाता है 0.75 आवर्स बन जाते हैं। स्पीड का फार्मूला लगा दिया डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि मैंने इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टाइम मेरे पास यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो वो स्पीड के साथ क्या हो गया है मल्टीप्लाई। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम आ गया। स्पीड हमारे पास बन रही थी 654 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास था 0.75। हमने जो फाइंड किया था वो हमारे पास टाइम क्या बन रहा था, इसकी डिवाइड करने के बाद 0.75 हमारे पास बन गया था, टाइम बन गया था। तो हमने अब इस पॉइंट को रिमूव करने के नीचे 1 और पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो हमने 0 लगा दिया। तो जो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो 981/2। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 490.5 किलोमीटर आपके पास उसका किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस बन जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 यूसुफ स्कूल्स इन 4 किलोमीटर फ्राम हिज हाउस, यानी कि यूसुफ का जो घर है स्कूल है वो अपने घर से 4 किलोमीटर दूर है। ही साइकिल टू स्कूल एट स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर, यानी कि वो अपनी स्पीड का मोटरसाइकिल की स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर लगाता है। इफ़ ई स्टार्ट 9.45, यानी कि 9:45 अगर वो उसने स्कूल जाने के लिए स्टार्ट किया तो वो बताएं वो कितने टाइम पर वहाँ पर पहुँचेगा। तो डिस्टेंस हमारे पास इसमें गिवन है 4 किलोमीटर, स्पीड हमारे पास है 4.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें इसके अंदर क्या करना है फाइंड करना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम मैंने फाइंड करना है, टाइम इधर चला गया और स्पीड को नीचे डिवाइड कर दिया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। डिस्टेंस आपके पास 4 किलोमीटर, स्पीड आपके पास 4.5 किलोमीटर 4.5 आपके पास ये क्या है स्पीड है। ठीक हो गया। जब ये पॉइंट रिमूव ऊपर आपके पास आ गया 1040/45
जब इसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाता है 8/9। 8/9 को जब हम और रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.89 आवर्स आ जाते हैं। अब हमें 0.89 आवर्स के बारे में मुकम्मल कन्फर्म, तो मैंने क्या किया है कि इसको आवर्स को मैंने 60 से मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, आर को मिनट में कवर किया तो 53.4 मिनट बन गए। तो 53.4 तकरीबन हमारे पास 53 मिनट्स बन जाते हैं। तो स्टार्टिंग टाइम इसका था 9.45 पे था, तो 0.35 उसके अंदर और ऐड कर दें तो 9.98 आ गए। अब 0.98 को जब हम कन्वर्ट करें तो इसके अंदर हमारे पास 68 बन जाते हैं, 38 बनते हैं। 60 का हमारे बना दिए 1 आवर और 38 हमारे के पास बन गए, मिनट्स बन गए। यानी कि 9 के आगे हमारे पास एक और आवर्स बन जाता है, वो 10 आवर्स पॉइंट 38, यानी कि 10:38 ओ क्लाक पे AM पे वो अपने स्कूल में पहुंच जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कह रहा है हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन 265 मीटर लॉन्ग टेक अक्रॉस अ लैंप पोस्ट बिसाइड द ट्रैक इफ़ इट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द ब्रिज 60 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड। इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एक में कह रहा है कि एक आपके पास टाइम आपने फाइंड करना है ट्रेन का, जो आपके पास जो वहाँ पे स्पीड दे दी गई है, वहाँ पे 150 किलोमीटर दे दी गई है और डिस्टेंस आपको दे दी गया है 265 मीटर। तो क्या किया, पहले हमने इसको क्या किया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि नीचे हमारे पास थे मीटर, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना था। जब इस किलोमीटर 150 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस आवर्स को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60, यानी कि 60 मिनट × 60 सेकंड से करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आता है 125/3। तो अब हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, टाइम। तो पहले स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम हमने फाइंड करना है, इन दोनों को अल्टरनेट चेंज कर दिया, टाइम हो स्पीड आपके पास यहाँ आ गई, तो डिस्टेंस बाय स्पीड आ गया। तो डिस्टेंस बाय स्पीड आपके पास क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। तो डिस्टेंस आपके पास है 265, तो मल्टीप्लाई स्पीड आपके पास 1/125/3। अब 3 नीचे आ रहा है तो इसको चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल बना के, तो 3/125 बन गया। जब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो 159/25, आंसर आपके पास आ गया 6.63। इसका ए पार्ट था। दूसरी मैं बोल रहा था कि अगर उसका डिस्टेंस 67 मीटर और ब्रिज आ जाए उसके पास, तो फिर वो कितना टाइम लगाएगी। तो हमने क्या किया है कि इसके अंदर भी टाइम फाइंड करना है। स्पीड हमारी वही है 125/3, तो 265 पहले हमारे पास डिस्टेंस था 676 डिस्टेंस और आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 332 मीटर डिस्टेंस। तो फिर हमने इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया उसी तरतीब से सारा, तो डिस्टेंस लगा दिया 332, स्पीड लगा दिया मल्टीप्लाई 1/125/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर बन जाएगा। तो जब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो 996/125। इसको सिंपलीफाई करें तो 7.968 सेकंड आ जाते हैं। तो अब सेकंड्स के आगे फिर उसके अगर इसको रेसिप्रो बनाएं, पीछे राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आ जाता है 8 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड उसने दूसरा टाइम लगाया है। तो हमारे इसके दोनों ये आंसर रिक्वायर्ड हो गए। एक के अंदर हमारे पास जो आंसर था 67 मीटर का आंसर आया हमारे पास 8 सेकंड, और जो ऊपर फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ रहा था वो हमारे पास आंसर आया इसके अंदर 6.63 सेकंड आपके पास आंसर आया है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, अब बस मूविंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर टेक 3 सेकंड टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द बस। हमने इसकी बस की लेंथ फाइंड करनी है। स्पीड हमारे पास आ गई है क्वेश्चन नंबर 5 में 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमारे पास आ गया 3 सेकंड्स। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास सेकंड है, तो ऊपर आपके पास किलोमीटर है, तो हमने क्या करना है, इस किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसी तरीके से 45 आ गया, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर बन गया, और 1 आवर्स आ गया 3600, यानी कि 60 × 60 करें तो ये आपके पास 3600 आ जाता है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आता है 45/2। तो हमने इसके अंदर डिस्टेंस यानी कि लेंथ फाइंड करने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम मैंने क्या करना है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो टाइम हमारे पास डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो लेंथ यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है तो ये मैं लिख दिया कि डिस्टेंस की जगह हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे लेंथ लिखेंगे। S/T आपके पास, S × T, S आपके पास यानी कि स्पीड है, स्पीड आपके पास है 25/2,
और टाइम आपके पास है 3। तो ये 75/2 आ गया आपके पास। 252 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो 75/2। जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो आपके पास डिवाइड करके आंसर आता है 37.5 मीटर आपके पास उस बस की लेंथ थी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 20 मीटर लॉन्ग लॉरी टेक्स 5 मिनट्स टू क्रॉस अ ब्रिज मेजरिंग 85 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लॉरी। हमने इसकी क्या करनी है, लॉरी की स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। तो डिस्टेंस आपके पास देखें, इसमें दो गिवन है। एक दफ़ा बोल रहा है कि 20 मीटर लॉन्ग लॉरी है, एक वो उसका डिस्टेंस, दूसरी उसके साथ क्या कह रहा है, उसके ऊपर एक ब्रिज भी है। तो यानी कि हमने दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है पहले। तो दोनों का डिस्टेंस फाइंड करें तो हमारे पास आ जाता है 105। 20 मीटर वो लॉरी की और 85 मीटर उसका वो दूसरा आ गया। तो टाइम हमने निकाला है, टाइम आ गया 5 मिनट। आप देखें ऊपर आपके पास मीटर है, मीटर आपके पास छोटा यूनिट, तो हमने मिनट को और क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास आ गए हैं 300 सेकंड आपके पास आ गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड हमने फाइंड करनी है। डिस्टेंस की जगह लगा दिया 105 और मिनट्स आपके पास थे 300। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आपके पास 0.35 मीटर पर सेकंड इसकी आपके पास स्पीड आ जाती है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अ कार 3 मीटर लॉन्ग टेक्स 2 सेकंड टू क्रॉस अ पोल, यानी कि एक कार है जो इतना टाइम लगा के इतने डिस्टेंस कवर कर लेती है। अ कैरियर 20 मीटर लॉन्ग टेक्स 10 मीटर टू क्रॉस अ ब्रिज 25 मीटर लॉन्ग, विच व्हीकल इज़ ग्रेटर दैन स्पीड, यानी कि ग्रेटर स्पीड हमने फाइंड करनी है कौन सी है। यानी कि हमने कार की स्पीड फाइंड करनी है और साथ में कैरियर की भी स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले लॉन्ग हमारे पास है, यानी कि डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर का, 3 मीटर का। टाइम हमारे पास 2 सेकंड है। स्पीड हमारे पास फाइंड करनी है। स्पीड इज इक्वल टू लॉन्ग बाय टाइम, यानी कि लॉन्ग की जगह हमें क्या लिखा है, डिस्टेंस लगाना है। तो ये आ गया आपके पास क्या था, वहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस था वो 3 मीटर था। 3 मीटर के बाद आपने लगा दिया बाय 2, यानी कि 2 आपके पास क्या था, वहाँ पर टाइम था। जब 3/2 को डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 0.5 मीटर पर सेकंड। पार्ट बी जो हमारे पास कैरियर के लिहाज से है, लॉन्ग आ गया 20 मीटर एक था वो कैरियर, और साथ में क्या बोल रहा था कि उसके ऊपर 25 मीटर लॉन्ग उसका ब्रिज भी है। दोनों की लेंथ काउंट कर लें तो हमारे पास आ जाता है 45 मीटर डिस्टेंस, यानी कि लेंथ बन जाती है। टाइम 10 मिनट है, मिनट के अंदर नहीं फाइंड करना, हमने इसको फाइंड करना था सेकंड में। तो 10 को मल्टीप्लाई 60 किया तो ये बन गया 600 सेकंड। तो स्पीड इज इक्वल टू आ गया डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है आपके पास अब आ गया 45 मीटर, टाइम आपके पास है 600। जब आपने इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करें तो 3/40 और डैट इज इक्वल टू 0.075 मीटर पर सेकंड। तो अब देखें यहाँ पे 0.05 मीटर पर सेकंड कैरियर की स्पीड है और जो आपके पास कार की स्पीड है वो आपके पास है 1.5। तो नज़र आ रहा है कि जो कार की स्पीड है वो आपके पास इन ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे सो द स्पीड ऑफ कार इज़ ग्रेटर दैन द कैरियर। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।